नाज़रीन, कहते हैं कि जीत के 100 बाप होते हैं जबकि हार यतीम होती है। क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम ने अपने कैरियर का आगाज़ क्रिकेट से किया था? क्या आप जानते हैं कि अरशद नदीम जिस वक्त उसके पास जेवलिन लेने के भी पैसे नहीं थे, उसे दुनिया के 4 बड़े ममालिक ने ये ऑफर्स की कि वो पाकिस्तान छोड़कर उनके ममालिक में मुंतकिल हो जाएं और उनकी तरफ से खेलें। लेकिन अरशद नदीम ने फिर क्या फैसला किया? वो 4 ममालिक कौन से हैं? और उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपया हम आपको देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो तमाम तर सहूलियात जो आपको वहाँ दस्तयाब नहीं हैं वो हम देंगे। वो कौन से 4 ममालिक हैं जिन्होंने अरशद नदीम को ये ऑफ़र की कि वो पाकिस्तान छोड़ें, उनकी तरफ से खेलें, उस वक्त जब वो एक एक रुपए के लिए देख रहा था, जब वो देख रहा था कि कोई पाकिस्तानी उसे जेवलिन खरीद कर दे दे। एक जेवलिन 7 से 8 लाख रुपए में आता है जो आलमी म्यार का है, लेकिन अरशद के पास वो खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो ऐसे में दुनिया के बड़े ममालिक, मैं नाम आपके सामने रखने लगा हूं, वो आपको ऑफर करें, वो आपको कहें कि आप हमारी तरफ से खेलें, तो कौन होगा जो भाग कर नहीं जाएगा? वो कौन ऐसा फैसला करेगा कि मैं इतने मुश्किल हालात में खेलूं? लेकिन अरशद नदीम ने ये फैसला किया जब उसे पहली ऑफ़र दुबई से हुई कि आप हमारी तरफ से खेलें, हम आपको तमाम सहूलियात देंगे, वो सहूलियात जिसका आप गिला शिकवा पाकिस्तान में कर रहे हैं। आप अपनी ट्रेनिंग के लिए चाहते हैं कि ये चीज़ें हों, ये सहूलियात मुझे मिलें, आप पाकिस्तान छोड़ें, दुबई मुंतकिल हों, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन अरशद नदीम ने इनकार कर दिया। फिर इसके बाद देखिए, यूके जैसे मुल्क ने अरशद नदीम को यह ऑफ़र की कि आप पाकिस्तान छोड़ें और हमारी तरफ से खेलें, आपको तमाम सहूलियात देंगे, करोड़ों रुपया भी मिलेगा, सारा कुछ होगा और आप एक बेहतरीन लाइफ वहाँ पर गुजार सकेंगे। लेकिन अरशद नदीम ने वो पेशकश भी ठुकरा दी और इधर वो जेवलिन के लिए, एक जेवलिन के लिए पैसों के इंतज़ाम के लिए देख रहा था कि कोई उसे ये ख़रीद कर दे दे, और उधर से ऑफर्स आ रही हैं। फिर तुर्की ने उसे ऑफ़र किया कि आप तुर्की की तरफ से खेलें, पाकिस्तान छोड़ें और हम आपको तमाम तर सहूलियात, तमाम तर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको पूरा करेंगे और आपकी ट्रेनिंग आलमी म्यार के मुताबिक होगी। लेकिन उसने इनकार कर दिया और उसने लाहौर के पंजाब स्पोर्ट्स स्टेडियम में ट्रेनिंग की। उसने अपने गांव में ट्रेनिंग करना, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में ट्रेनिंग करना पसंद की पाकिस्तान की खातिर। और दुबई की तरफ से, यूके की तरफ से, उज़्बेकिस्तान, मैं अब भूल गया, उज़्बेकिस्तान ने उसे ऑफ़र की। चौथा मुल्क उज़्बेकिस्तान था और वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं उज़्बेकिस्तान के। लेकिन उसने ये ऑफ़र ठुकरा दी पाकिस्तान की खातिर। उसने मियाँ चन्नू के एक छोटे से गांव में ट्रेनिंग करना पसंद किया पाकिस्तान की खातिर, जबकि उसने 4 दुनिया के बड़े ममालिक, जिनमें यूके, तुर्की, दुबई और फिर उज़्बेकिस्तान शामिल हैं, वो उसको सब कुछ दे सकते थे। लेकिन उसने कहा कि मैं अपने गांव में ट्रेनिंग कर लूँगा, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। और आज उस अरशद नदीम ने अपनी मेहनत के साथ पाकिस्तान को 40 साल के बाद गोल्ड मेडल जितवाया और उसने भारतीय प्लेयर नीरज चोपड़ा को शिकस्त दी। नीरज बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस दी है अरशद नदीम ने। और इससे पहले अरशद नदीम, मैं आपको बताऊं कि 90 प्लस की थ्रो कर चुके हुए थे माजी में, लेकिन जब उनका मुकाबला नीरज के साथ होता था तो वो मुकाबला हार जाते थे। लेकिन जब अब मुकाबला हुआ ओलंपिक्स में, आप देखें 92.97 मीटर की थ्रो की अरशद ने और नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर्स की थ्रो की। अरशद नदीम अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे थे, लेकिन वो हालात जब उसको ज़रूरत थी तब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। मैंने आपके सामने रखा, उस शख्स ने पाकिस्तान से मोहब्बत की मिसाल कायम की है, इसीलिए तो पाकिस्तानी इतना प्यार भी दे रहे हैं उसे। आज वो हीरो है, सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त उसके पास पैसे नहीं थे, कोई उसको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं था। और ऐसा सैकड़ों अरशद नदीम हमारे देहातों में, हमारे छोटे शहरों में, हमारे बड़े शहरों में मौजूद हैं जो ये देख रहे हैं कि शायद उनको कोई मदद करे। लेकिन ये एक मिसाल है कि आपने हर वक्त रोना धोना नहीं है। बहुत सारे लोग, जिनको मैं समझता हूँ शायद ऐसे लोगों को ऑफर्स हो कि हमारे मुल्क की तरफ से खेलें, वो भाग कर चले जाएंगे। लेकिन अरशद नदीम को मेरी तरफ से इसलिए भी सलाम कि उसने पाकिस्तान के मुश्किल तरीन हालात में, जहाँ उसके पास कुछ नहीं था,
जहां उसके लिए सहूलियात आलमी मेयार की नहीं थी, उसके साथ जो मुकाबला कर रहे हैं, आप अंदाजा कीजिए कि ओलंपिक्स से पहले, मैं आपके साथ एक बात शेयर करने लगा हूं, इसको गौर से सुनिएगा। ओलंपिक्स के में जाने से पहले वो जब पंजाब स्पोर्ट्स स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग कर रहा था, तो वहां पर उसने एक शिकवा किया। उसने कहा जब मैं थ्रो फेंकता हूं, यहां पर ट्रेनिंग करता हूं, तो उस स्टेडियम के अंदर और भी बहुत सारे प्लेयर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं अपनी अपनी गेम्स की, तो मुझे पहले ट्रैक खाली करवाना पड़ता है और मुझे लोगों को आवाज़ें देना पड़ती हैं कि साइड पर हो जाएं, किसी को ये जेवलिन लग ना जाए। तो लिहाजा गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ दिन के लिए किसी और ग्राउंड का बंदोबस्त कर दे, किसी और जगह का बंदोबस्त कर दे। यहां तक हालत थी। और दूसरी जानिब उसे दुनिया के 4 ममालिक ऑफर कर रहे थे। फिर उसने अपने कैरियर का आगाज, आप देखिए किस्मत कहां से कहां लेकर जाती है। उसने क्या किया, क्रिकेट से अपने कैरियर का आगाज किया। वो क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलता था। उसने अपने गांव में, आसपास के देहातों में क्रिकेट खेलना शुरू की और वो अपनी टीम को मैचेस जितवाता था, डिस्कस हो रहा था अपने इलाके में। फिर उसने अपने सिटी लेवल, मियां चन्नू लेवल पर क्रिकेट खेली। लेकिन उसके एक भाई एथलीट भी थे, तो उन्होंने कहा आप छोड़ें इस चीज़ को, आप एथलीट बने। तो फिर उसने जेवलिन थ्रो की तरफ वो आया और उसने इसको खेलना शुरू किया। और फिर अपने गांव से ही उसने ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज़ किया, अपने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से ही। तो क्रिकेट से उसकी जर्नी शुरू होती है और फिर वो दुनिया का आलमी चैंपियन ओलंपिक्स में वो गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीतता है 40 साल के बाद। 1984 में हॉकी में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था, आप ये देखिए। और उसके बाद 1992 में 8 अगस्त के ही दिन, यानी कि 8 अगस्त को, उस वक्त भी 8 अगस्त थी, अब भी 8 अगस्त है, जब पाकिस्तान ने आखिरी एक तमगा जीता, कांसे का तमगा जीता हॉकी में। और अब भी 8 अगस्त को अरशद नदीम ने पाकिस्तान को जितवाया। अरशद नदीम की बात करें तो अरशद ने मजमूई तौर पर बहुत सारी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए दी हैं, लेकिन ये देखिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसने एक सिल्वर मेडल जीता, उसने कॉमनवेल्थ गेम्स में एक गोल्ड मेडल जीता, एशियन गेम्स में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, साउथ एशियन गेम्स में एक गोल्ड मेडल जीता, एशियन जूनियर चैंपियनशिप में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता और अब उसने एक गोल्ड मेडल भी जीता, वो भी कहां पर, ओलंपिक्स में। मैं समझता हूं जब इस बात पर मैं बड़ा गौर कर रहा था कि उसने पाकिस्तान क्यों नहीं छोड़ा। ये सोचने वाली बात है ना कि ऐसे हालात हों, मैं हूं, आप हों, बहुत सारे प्लेयर्स, अगर ऐसा उनको ऑफर्स आएगी तो वो सोचेंगे कि हम बाहर चले जाएं। क्यों फैसला किया कि उसने अपने गांव के स्कूल में ही ट्रेनिंग करेगा लेकिन पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा? क्योंकि वो फैसला कर चुका था कि मैंने ओलंपिक्स में जीतना है, पाकिस्तान के परचम के साथ जीतना है, पाकिस्तान के परचम के साए तले मैंने जीतना है और इस परचम को मैंने ओलंपिक्स में बुलंद करना है और मैंने ये हर सूरत करना है और ये पाकिस्तान के साथ करना है। क्योंकि वो अंदर फैसला कर चुका था कि मैंने अपने मुल्क की तरफ से, और आज देखें ना, अगर वो दुबई चला जाता, तुर्की चला जाता, यूके चला जाता, वो ना भी जीतता तो इतने पैसे उसको उसके मुमालिक ने वैसे भी दे देने थे, इससे अच्छा लाइफस्टाइल उसको वहां पर भी मिल जाना था। वो हार भी जाता तब भी ऐसा होना था। लेकिन आज वो पूरी कौम का हीरो बन गया है, पूरे पाकिस्तान का हीरो बन गया, हर जगह पे डिस्कस हो रहा है। तो अरशद नदीम, हम आपको सलाम पेश करते हैं कि आपने तमाम ऑफर्स को ठुकराया। तो आप लोग भी इस वीडियो को भी शेयर करें और अरशद नदीम को सलाम भी पेश करें। इस वीडियो का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।